बच्चों, कैसे हो? ओके, तो पीछे वाला हमारा टॉपिक था कि लेजर जर्नल से ट्रायल बैलेंस कैसे कैरी करते हैं, तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसके साथ ही आज हमारा टॉपिक है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन एग्जाम के इन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको +1 में ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर बीसीए में भी ये आपको टॉपिक मिलेगा। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, एक क्वेश्चन उसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और इसके कुछ टिपिकल जैसे कॉजेज और ऑब्जेक्टिव में आज आपके साथ इसके डिस्कस करूंगी। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी और ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हम आज डिस्कस करते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। डेप्रिशिएशन जो होता है आपका, एक किस्म से इसको एक वर्ड में आपको बताऊं, एक वर्ड में कि डेप्रिशिएशन होती है घिसावट। एक वर्ड में आपको बताऊं कि डेप्रिशिएशन होती है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। जो घिसावट होती है एसेट्स में, एसेट्स का पता है आपको, एसेट्स क्या होती है, जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेप्रिशिएशन है, इसकी मैं एक छोटा सा आपको इसकी बताती हूँ। डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज। समझ रहे हो कुछ, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि डेप्रिशिएशन क्या होती है, एक डिक्रीज वैल्यू होती है एसेट्स की, टाइम के साथ यूज करने के साथ साथ जो वैल्यू डिक्रीज कम होती है एसेट्स की, ठीक है, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कपड़े को, टी शर्ट ही मान लेते हैं, टी शर्ट को बार बार यूज करते हैं, बार बार पहनते हैं, ठीक है। आपने नई ली है, 3 दिन के बाद उसे चेंज करते हैं, दोबारा उसे धोते हैं, दोबारा उसे चेंज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, 1 महीने के बाद ही उसकी शक्ल आपको ऐसे दिखेगी जैसे उसमें या तो उसकी जो साइन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। जैसे कोई नई चीज़ होती है, स्मार्टफोन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, जितनी ऐप उसमें डाउनलोड करते हैं वो थोड़ा हैंग मारना स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से डेप्रिशिएशन भी एक ऐसी चीज़ है कि किसी मशीन को बार बार यूज़ करने से उसकी वैल्यू, उसकी घिसावट हो जाती है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी कम होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, इट इज इंटरनल एक्सपेंस, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरनल एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब होता है जो आपके लिए एक लॉस होता है, खर्चा होता है। इंटरनल मतलब ये बिजनेस के भीतर, बिजनेस का ही एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है। हम ये रेंट पेड की तरह या डिस्काउंट पेड करते हैं, कमीशन पेड करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, उसकी तरह नहीं होता ये, ठीक है। इंटरनल होता है मतलब बिजनेस खुद ही इसको भरता है। बिजनेस जितना यूटिलाइज, जितना यूज एसेट्स का करता है उतना ही उसको भरता है, मतलब बिजनेस खुद उसको इंटरनली उसको एक्सपेंस करता है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। बिजनेस में जितनी एसेट्स यूज होगी, जितनी एसेट्स हम यूज करेंगे, ठीक है, उस यूज के बावजूद जो उसमें घिसावट होगी उस चीज को हम एक्सपेंस बोलेंगे। तो इसको कोई पर्सन, बाहर का पर्सन आके, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन आके उसको पे नहीं करेगा, ठीक है। ये एक खर्चा है, एक लॉस है, जो कौन पे करेगा, इंटरनल। इंटरनल मतलब बिजनेस खुद उस चीज को पे करता है। अब समझ गए बात को कि डेप्रिशिएशन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, इसके कैसे ये यूटिलाइज किया जाता है, इफेक्ट क्या है इसके, कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन, मतलब कि कौन से कारणों से डेप्रिशिएशन लगती है, ठीक है। क्या चीज़ें बिजनेस में होती हैं या कौन कौन सी जगह, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, डेप्रिशिएशन लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट आता है यूज ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब इसको यूज ऑफ एसेट्स के हिसाब से मैं एक वॉशिंग मशीन लेती हूँ, वॉशिंग मशीन लेते हैं आप 10,000 की, ठीक है। उस पर आप क्या करते हैं, उसमें कपड़े धो धो के उसमें क्या होता है, घिसावट होना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेट बताऊं कि 1 ईयर आफ्टर आप क्या करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, खराब हो जाती है, उसकी पाइप खराब हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग करवाते हैं। तो 1000 रुपीज़ आपका उसका क्या हुआ, रिपेयरिंग पे लग गया, ठीक है। जो आपने बाहर से वेंडर मंगवाया है उसने आपसे 1000 रुपीज़ ले लिया, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज मतलब कम हो गई।
कब कम हुई? यूज ऑफ एसेस। एसेस वॉशिंग मशीन भी एक एसेस है आपकी, ठीक है। इसका यूज करने से, वॉशिंग मशीन का यूज करने से आपका क्या हुई? वैल्यू, उसकी वॉशिंग मशीन की वैल्यू कम हो गई। दूसरा एग्जांपल इसमें हम शर्ट का भी ले सकते हैं। शर्ट को बार बार पहनेंगे, पहनने के बावजूद उसको धोएंगे, पहनेंगे धोएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी शाइनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यही आपके पास एक पॉइंट ये आता है फर्स्ट ऑफ कि यूज ऑफ एसेस, एसेस का यूज करने से क्या होता है? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पहला कॉजेज ऑफ एसेस आपका, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपका बन जाता है कि यूज ऑफ एसेस, एसेस का यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका इफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम के हिसाब से भी आपकी जो एसेस होती है, ठीक है, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टाइम के हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि आज का ट्रेंड जो है कुछ और चला हुआ है। हो सकता है कि अगले मंथ या ट्रिगल मंथ जो है हमारे पास नई नई अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो हम पीछे वाले प्रोडक्ट को क्या करते हैं? कम देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका वो टाइमिंग नहीं रहती है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से क्या होता है? एक समय भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एक नए ट्रेंड को चूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पीछे वाला ट्रेंड होता है उसको हम देखना कम चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो सेकंड वन आपके पास आता है फ्लक्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन आपके पास आता है नॉट अपडेट। तो इसमें हमारे पास आता है कि जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे कोई भी मशीनरी है, एसेस है, उसको हम परचेज करते हैं, दूसरी बार हम उसी वैल्यू पे उसको हम परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए कि 1 रुपये की वैल्यू पर डे के हिसाब से बढ़ती ही है, वो कभी डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा जो मार्केट वैल्यू किसी भी चीज़ की होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। आप आज किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, वही चीज़ आप 1 साल के बाद खरीदोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या होता है? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि अगर 10% हम 10,000 पे लगाएंगे 1,000 होगा, वही चीज अगले ईयर में हम 15,000 की लेंगे तो 10% लगाएंगे, सेम डेप्रिसिएशन प्राइस उतना ही हम उसके ऊपर फॉलो करेंगे रेशो में, तो हमारे पास 1500 होगा। तो कहाँ पे 1000 है और कहाँ पे 1500 है, ये चीज होती है नॉट अपडेट में, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट में बच्चों इसका मैं बहुत ही आपको डीपली एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे मान लो कि एक वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस में आग लग जाती है, ठीक है। वेयर हाउस में आग लगने के कारण क्या है? उसमें लाखों की मशीनरियां पड़ी हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी की सारी क्या होती हैं? जल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मतलब दूसरी बार हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। एक किस्म से आग लगने से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें जो है सारी की सारी जो वेयर हाउस है वो जल गया है, ठीक है। उसमें जितना भी हमारी एसेस है, चाहे फिक्स है, चाहे करंट है, चाहे ऑल फर्नीचर जो है वो सारा का सारा हमारा जल चुका है, तो उसके कारण भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन की जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ओके, मीन्स कि डेप्रिसिएशन लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक मतलब कि बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन लगाने से। तो बच्चों एक बात तो मैं क्लियर आपको बता दूं कि किसी मशीन को यूज़ करने से हम तो एक क्या चीज़ बोलते हैं, अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो एक प्राइस बताता है, एक्चुअल प्राइस शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, बैलेंस शीट शो करता है, ठीक है। अगर उसमें हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है जो कम किए जा रही है, हो जा रही है, घिसावट के कारण वो डेप्रिशिएट हो जा रही है, एक्सपेंसेस हो जा रहे हैं, और हम उसको लिखते नहीं है, कहीं पे दिखाते नहीं है, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत होगा, सारी की सारी बैलेंस शीट भी गलत होगी। तो इसलिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन में एक ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ है कि ये बेनिफिट है कि हम इसकी वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये क्या करती है? एक ट्रू, जब मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने बोला था इट इज इंटरनल एक्सपेंस, ठीक है, ये इंटरनल एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है जिसको हम घटाते हैं, ठीक है। एक घटाते हैं, जैसे मान लो कि कोई डेप्रिसिएशन कोई हमारे पास है, मान लो कि हमारे पास बिल्डिंग है 10,000 की है,
सॉरी मान लो 1 लाख की है, ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन हम 10% लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% लगा रहे हैं, वो तो लेस होगी ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है घिसावट की वजह से, ठीक है, तो 10% कितना हुआ हमारे पास 10,000, ठीक है, 1 लाख में से 10,000 गए, हमारे पास कितना बचा 9,000, ठीक है, ये वैल्यू शो करेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो बिल्डिंग पे जो खर्चा या पेंट पोल्स हुआ या उसकी टाइल टूट गई या कुछ भी उसमें एनीथिंग, हमने कोई स्विच टूट गया या कुछ भी लगाना है उसमें, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें एक डेप्रिसिएशन में आती है, घिसावट में आती है, ठीक है, कि हमने दोबारा उसे रिपेयर किया, ठीक है, तो उसको लेस करके जो एग्जैक्ट वैल्यू बचती है वही उस साल की वैल्यू होती है। हम इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा गलत शो करेगा, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी इससे, समझ के बात को। तो ये क्या करता है, डेप्रिसिएशन जब हम लगा देते हैं तो ये एक ट्रू और फेयर व्यू है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट को शो करता है ये सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन है करंट प्रॉफिट एंड लॉस, जब ये एक्सपेंस है, हम सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड जो हमारे पास इनकम होती है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लॉस लेंगे, ठीक है, तो जब हम लॉस में लिखेंगे इंटरनल जो एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन को, तो इससे क्या होगा, जो हमारी करंट प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारी ढंग से सही शो करेगा, लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होता है, इसमें होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन में हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है किसी हिसाब से, जैसे 10,000 की वैल्यू थी, उसके ऊपर 1,000 हमारी डेप्रिसिएशन लगी तो उसकी प्रोडक्शन कितनी हो गई 9,000, ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें कॉस्ट, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एसेट्स एट फेयर वैल्यू। बच्चों मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के ऊपर लगती है, जो फिक्स एसेट्स हमारी होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, मशीनरी है, आपके पास प्लांट है, कुछ भी है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर लगती है। जब हम वैल्यू को उसमें डालेंगे, जैसे बिल्डिंग का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो एग्जैक्ट फेयर का मतलब ये हो कि साफ साफ वो उस चीज़ को दिखाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो उस चीज़ को साफ साफ वैल्यू बताता है कि अब उसकी वैल्यू कितनी शो कर रहा है, मतलब एसेट्स की वैल्यू को हमेशा शो कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेंस ऑफ लीगल प्रोविजन, मतलब कि ये हमारे पास एक लीगल प्रोविजन भी होता है, ये हमें शो करना ही पड़ता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो होती है एक फिक्स एसेट्स पे कितनी लगती है, इसके हिसाब से ये हमारे पास लीगल प्रोविजन का काम भी करता है। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का टॉपिक डेप्रिसिएशन, बिल्कुल मैंने स्मॉल इसमें आपको फंडामेंटल वो सारा का सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगी आपसे, न्यूमेरिकल भी इसका एक उठाएंगे, इसके जो मेथड है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके सारे के सारे मेथड मैं आपसे डिस्कस करूँगी, एवरी मेथड का एवरी एग्जाम्पल करके एवरी न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ इसको ढंग से अपना जो ये बेसिक पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इसको क्लियर कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।